एक जमाने में एक जंगल में एक लोमड़ी जिसका नाम फेनू था। फेनू बहुत चालाक और तेज थी। उसी जंगल में एक बंदर जिसका नाम मोमो था। मोमो को ऊंचे पहाड़ों पर छलांगे लगाना, जंगल में शरारतें करना और जोर जोर से हंसना बहुत पसंद था। फेनू और मोमो बहुत अच्छे दोस्त थे। जंगल के दरमियान में से एक नदी गुजरती थी। नदी के एक तरफ फेनू और नदी के दूसरी तरफ मोमो रहता था। इस नदी पर कोई पुल नहीं था, इसलिए वो एक दूसरे से सिर्फ उस वक्त मिलते थे जब नदी का पानी बहुत कम होता था। वो पत्थरों पर छलांगे लगाकर दूसरी तरफ आ जाते थे। एक मौसम गर्मा में तेज बारिशें आईं, दरिया बुलंद हो गया, नदी का पानी भर गया और सारे पत्थर पानी के नीचे गायब हो गए। मोमो ने कहा, अरे नहीं, अब हम एक दूसरे से कैसे खेलेंगे? फेनू ने अपने पंजे से अपना सर खुजाया। उसने सोचा कोई तो रास्ता होना चाहिए। फेनू ने नदी के भरे हुए पानी को देखते देखते कई दिन गुजारे। एक चांदनी रात में इसने कुछ खास देखा। जुगनू की एक बड़ी गिटार जंगल की एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी, जो अंधेरे में हल्के हल्के चमक रहे थे। इसने सुबह का इंतजार किया। इसने नदी में आहिस्ता आहिस्ता कदम रखे और पत्थरों को महसूस करती गई, जो दरिया के उस पार जाने का रास्ता बनाने के लिए काफी था। अब फेनू बहुत खुश थी कि उसे एक खुफिया रास्ता मिल चुका है। कई दिनों तक दोनों दोस्त आपस में खेलते रहे, कहानियां सुनाते रहे, हंसते रहे। ये इतने खुश थे जितने पहले कभी नहीं हुए थे। एक दोपहर को मोमो जब वापिस आ रहा था, इसने नदी के किनारे एक गुलहरी को बहुत उदास देखा। मोमो के पूछने पर गुलहरी ने बताया कि मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मैं नदी के दूसरी तरफ अपनी दादी को बहुत याद कर रहा हूँ, लेकिन अब नदी का पानी बहुत ज्यादा है। ये सुनकर मोमो को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उसने फेनू से वादा किया था कि वो ये रास्ता किसी को नहीं बताएगा। अब उसे अपना वादा याद आया और उसने सोचा कि काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता। इसी याद में मोमो इस रात सो नहीं सका। मोमो ने सोचा दूसरे जानवर बहुत दुखी है, क्या ऐसे में मुझे अपने वादे को पूरा रखना चाहिए? क्या वो रास्ता किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मैंने तो फेनू से वादा किया था। अगली सुबह मोमो ने फेनू से कहा कि मेरे ख्याल में हमें ये रास्ता दूसरे जानवरों को भी बताना चाहिए, क्योंकि दूसरे जानवर बहुत उदास है। फेनू ने कहा कि वो रास्ता इतना आसान नहीं। अगर कोई जानवर गिर गया तो क्या होगा? हमें एहतियात से कदम उठाना चाहिए। मोमो ने सोचा क्यों न हम उन्हें एहतियात से एक एक करके नदी पार करवा दें। चनाचा अगले दिन उन्होंने गुलहरी को बुलाया। फेनू ने इसे रास्ता दिखाया कि कहाँ कदम रखना है। गुलहरी ने इसे महफूज तरीके से पार किया और दूसरी तरफ अपने दादी से जा मिला। और फिर जंगल के कुछ और जानवर आ गए, जिसमें कछुए, खरगोश और छोटा हिरन भी था। मोमो ने सब्र के साथ इन्हें एक एक करके रास्ता दिखाया। कोई भी नदी को पार करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। एक तोते ने शोर मचाते हुए कहा, हम सबको एक साथ जाना चाहिए। इससे पहले कि फेनू इन्हें रोक पाता, तोता और कुछ दूसरे जानवर पत्थरों पर तेजी से भागने लगे, बहुत तेज, बहुत ज्यादा। फिर एक पत्थर अपनी जगह से हिल गया। एक जानवर फिसलकर पानी के अंदर चला गया। इसने रोते हुए आवाज लगाई, मेरी मदद करो। फेनू ने जल्दी से भागकर इसकी मदद की, इसे बाहर निकाला, लेकिन अब वो जानवर बहुत खौफजदा था। मोमो खामोश पड़ा था, इसका दिल अब उदास था। जानवरों ने कहा कि हमें फेनू की बात सुननी चाहिए थी। फिर फेनू और मोमो ने बड़ी शाखों के साथ ये रास्ता बंद कर दिया। फेनू ने कहा, जब तक ये रास्ता ठीक ना हो जाए, पत्थर अपनी जगह सेट ना हो जाए, तब तक कोई भी इस जगह को क्रॉस नहीं करेगा।
इस रात फीनू और मोमो नदी के किनारे बैठे रहे। दोनों सोचते रहे कि अब इसका क्या हल करना चाहिए। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक जुगनू की तरह एक किताब में एक पुल बनाए जो कि मजबूत भी हो और महफूज भी, और हम सब जानवरों को मिलकर ये पुल बनाना चाहिए। अगली सुबह सब जानवरों ने मिलकर पुल बनाने का काम शुरू किया। बेयर लकड़ी ले आए, हाथी बड़े लाग ले आया और परिंदे रस्सियां इकट्ठी कर लाए। हर जानवर अपने अपने हिस्से की चीजें इकट्ठी कर पुल बनाने में मदद करने लगा। इसमें कई दिन लग गए, लेकिन आखिरकार लकड़ी का पुल तैयार हो गया जो बहुत मजबूत था। हर कोई महफूज तरीके से जब चाहे पार कर सकता था। उन्होंने इस पुल का बोर्ड पेंट किया जिस पर लिखा दोस्ती का पुल। सारे जानवर बहुत खुश थे और उस दिन से सारे जानवर नदी के आर पार आते जाते रहते और किसी को इंतजार करना नहीं पड़ता था। सब मिलकर खेलते और एक दूसरे की मदद करते और हंसते रहते थे। अब जंगल में हर तरफ खुशी की खुशी थी।